नेशन में मैं हूं आबिद हुसैन शेख। 70वें गणतंत्र दिवस के मौके पर तमाम देशवासियों को बी न्यूज नेशन की ओर से हार्दिक बधाई। संविधान ने हमें सब कुछ दिया है, इसका पालन करें। बीजापुर के सखाफ रोजा में स्थित सरकारी उर्दू स्कूल नंबर 4 में एसडीएमसी के चेयरमैन शकील बागमारे ने 70वें गणतंत्र दिवस के मौके पर परचम लहराकर जनतंत्र के इस भारत देश में जनता की ताकत को समझने, संविधान का आदर और सम्मान करके बच्चों को अच्छे भारत का निर्माण करने का संदेश दिया। इस संदर्भ में बिड़गी वकील, चांद साहब गड़गला, खुर्शीद आलम सहित मोहल्ले के जिम्मेदार और स्कूल के तमाम शिक्षक उपस्थित रहे। हमारा मुल्क आज़ाद हुआ, अंग्रेज़ों के गुलामी से आज़ाद हुआ। हुकूमत में मुल्क की शहरी को पसंदीदा जिंदगी गुजारने का हक है। आज का बच्चा कल का शहरी कहलाता है। 26 जनवरी 15 अगस्त 1947 को अपनी जो ख्यालात हैं पेश करें। अब इसके बाद तकरीर पेश की जाएगी इंग्लिश में। अबू बकर और मलिक रियान, हाउ आर यू? आई एम फाइन एंड व्हाट अबाउट यू? सेम टू यू। वेयर आर यू गोइंग? I am going to school. Why? Do you know today we are celebrating Republic Day of our country in our school. My flag hosting. Why we are celebrating Republic Day? Oh, do you know today is our Constitution completed and ruled on under chairperson of Dr. B.R. Ambedkar. Oh, I get it, but who told you? हमारा वतन अजीज मुल्क हिंदुस्तान आज दुनिया का अजीम जमहूरी मुल्क है। इस जमहूरियत को हासिल करने में हमारे बुजुर्गों ने अपने जान और माल की कुर्बानी दी। एक तवील लड़ाई के बाद अंग्रेजों से नजात मिली। 15 अगस्त 1947 को हमारा मुल्क आज़ाद हुआ, लेकिन इस आज़ादी के बावजूद भी हमारे अपना ही नहीं था। मुल्क का दस्तूर मुरतब करने से कब्ल दुनिया में राइज तमाम निजाम हाई हुकूमत का जायजा लेने के बाद फैसला किया गया कि इस मुल्क का दस्तूर जमहूरी बुनियादों पर तैयार किया जाए, जिसमें मुल्क के हर तबके के लोगों को मुकम्मल आज़ादी और ऐन हुकूक व तहन्नुज हासिल होते हैं। ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವವನ್ನ ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ। ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅಲಿ ಕಲಾದಗಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಬಂದು शुक्रिया 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 सर, ಧನ್ಯವಾದಗಳು। ಇವತ್ತಿನ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯ ಹಿತೈಷಿಗಳು ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಈ ಭಾಗದ ಜನಪ್ರಿಯ ವಕೀಲರು ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದೆರಡು ಮಾತುಗಳನ್ನ ಹೇಳ್ಬೇಕಂತ ಅವರಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ। ಏನ್ ತರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ। ಒಂದನೇದಾಗಿ 15 ಆಗಸ್ಟ್ ಮತ್ತು ನಂತರ 26 ಜನವರಿ ಅಂದರೆ ನಮಗೆ 1947ರಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್ ಸಿಕ್ಕ ಮೇಲೆ ನಾವು ನಮ್ಮದೇ ಆದಂಥ ಒಂದು ಸಂವಿಧಾನವನ್ನು ರಚನೆ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಒಂದು ಎಲ್ಲ ಸಮಿತಿಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ। ಅದಕ್ಕೆ B.R. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರು ಈ ಸಮಿತಿಗೆ ಚೇರ್ಮನ್ ಆಗಿ ಅವರೆಲ್ಲ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಭಾರತದ ಎಲ್ಲ ಜನರಿಗೆ ಅಂದರೆ ದೊಡ್ಡ ದೇಶ ಹ್ಯಾಂಗೆ ಆಳಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನೇನದ ಒಂದು ಡ್ರಾಫ್ಟಿಂಗ್ ಕಮಿಟಿಯನ್ನು ಚೇರ್ಮನ್ ಅಂತ ಮಾಡಿ ಅವರು B.R. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರು ಒಂದು ಸಂವಿಧಾನವನ್ನು ಬರೆದರು। ಅದನ್ನು ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ನಾವು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರಿಂದ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಗಣರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ರಿಪಬ್ಲಿಕ್ ಡೇ ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ। ನಮ್ಮನ್ನ ಶಿಕ್ಷಕರೆಲ್ಲರನ್ನ ಹುರಿದುಂಬಿಸಿ अब इसके बाद बच्चों का एक सॉन्ग होगा जो 8वीं जमात से नोमान और उनके साथी आएंगे। 8वीं जमात से वतन वतन मेरे आबाद रहे तो
सिखलाती है मोहब्बत, मिलजुल के पाए राहत है एकता में बरकत, ये दिन गया। बेटी गटर नहीं नेताजी, सिक्योरिटी गार्ड। नेता तू है क्या मैं हूँ? आप हो नेताजी? ओके ओके। ये इंटरनेट होता है बे, जो स्टार्ट करेगा गाड़ी होगी। साक्षात्कार नेताजी, साक्षात्कार। ओ साक्षात्कार। मेरा जन्म इंडिया में हुआ। अरे बेवकूफ, इलाका तो कुत्तों का आता है, हम जो इज्जतदार लोग हैं, हमारा जन्म घर में हुआ था। अरे भाई 4 दिन के बच्चे क्या मालूम, तब तो मेरी आंखें भी बंद थी। ये जनरल नॉलेज क्या थी बे? चांद पर सबसे पहला कदम अम्मा शराब ने रखा। अम्मा शराब नहीं नेताजी, आर्मस्ट्रांग। नेता तू है क्या मैं हूँ? आप हो नेताजी? दूसरा कदम किसने रखा? अरे बेवकूफ, पहला कदम उसकी ने रखा होगा, उसकी दूसरी तरफ लकड़ी गिरने गई थी, दूसरा कदम उसकी ने रखा होगा। नेताजी आपका तीसरा सवाल, आपकी गवर्नमेंट किस तरह चल रही है? ये गवर्नमेंट क्या होती है बे? सरकार नेताजी, सरकार। ओ सरकार। जनता के द्वारे जनता की ऐसी की तैसी, जनता के द्वारे जनता की ऐसी की तैसी, इसे कहता हूँ मैं डेमोक्रेसी। आपका सिंहासन क्या है? हमारा चिन्ह जन जूता है। आप अपनी पार्टी के लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं? हम अपनी पार्टी को ये संदेश देना चाहते हैं, बड़ी बमबासे में विजेता बनाओ, बड़ी बमबासे में विजेता बनाओ, जो रिश्वत से ना बने जो मुक्के से मनाओ। है, इसलिए आप वोट सोच समझ करके अच्छे आदमी को देना चाहिए। हमारा वोट ही हमारा जीवन बदल सकता है, ये हमारी हक की आवाज है। वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। पहले तो हमारे इस स्कूल के तमाम असातिज़ा को मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ, जिन्होंने इन बच्चों को बहुत ही खूब तरीके से, बेहतर तरीके से इन्हें तालीम दे रहे हैं। इनके लिए मैं आप तमाम का शुक्रगुजार। वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। पहले तो हमारे इस स्कूल के तमाम असातिज़ा को मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ, जिन्होंने इन बच्चों को बहुत ही खूब तरीके से, बेहतर तरीके से इन्हें तालीम दे रहे हैं। इनके लिए मैं आप तमाम का शुक्रगुजार हूँ। जैसे कि आज सभी जानते हैं रिपब्लिक डे, यानी आज ही के दिन हमारा संविधान वजूद में आया। इस संविधान को वजूद में आने के लिए जिस अहम शख्सियत को चुना गया था वो थे बाबा साहब अम्बेडकर। 1950 में संविधान की रचना अमल में आई और उस वक्त बाबा साहब अम्बेडकर को इस संविधान रचना के अध्यक्ष के तौर पर उन्हें चुना गया था और उनके साथ 308 लोग मौजूद थे, जो इस टीम ने मिलकर दुनिया का सबसे बड़ा एक संविधान रचना कर दी। इस संविधान में रचना करने के लिए 2 साल 11 महीने और 18 दिन लगे, तब जाकर दुनिया का सबसे बड़ा संविधान हमारा वजूद में आया। इस संविधान में 448 पेज मौजूद हैं, जो हमें आज जो बोलने का अधिकार दे रहे हैं, ये हमारे संविधान की बदौलत है जो हम यहाँ पर ठहर कर बोल रहे हैं। ये हमारे संविधान ने ही हमें ताकत दी है और आज जो आप शिक्षा ले रहे हैं उस शिक्षा की देन भी हमारा संविधान है। इस संविधान ने हमें वो आजादी दी है जो आज तक किसी और कोई देश में इतनी आजादी नहीं है कि यहाँ पर हर धर्म का सम्मान किया जाता है। संविधान में हर धर्म को सम्मान करते हुए, हर धर्म का पालन करते हुए, हर जबान को इस संविधान में बोलने की आजादी दी है। अगर आप किसी भी मजहब को चाहते हैं, किसी भी मजहब को अपनाना चाहते हैं, ये संविधान हमें आजादी देता है कि आप किसी भी मजहब को अपनाएं। ये संविधान हमें आजादी देता है कि आप किसी भी तरह की बोली बोले। संविधान ने हमें वो हक दिए हैं जो हम इस संविधान की जितनी भी तारीफ करें कम है। 1947 में देश तो आजाद हुआ। देश आजाद होना यूं समझिए कि एक शरीर है, अगर हमारे शरीर में रूह नहीं होगी तो
तो हमारी जिंदगी कुछ किस काम की नहीं। इसी तरह देश की आजादी के बाद अगर देश में जान चाहिए तो वो है हमारा संविधान। संविधान वो पावर है जो देश की अहम ताकत माना जाता है। इस देश की अहम ताकत को बनाने के लिए संविधान का वजूद में लाया गया और संविधान ने हमें वो ताकत दी जो हम हर जगह किसी भी अपने पर होने वाले हर तकलीफ को हम कह सकते हैं और अपनी बात रख सकते हैं। संविधान ने हमें वो ताकत दी है। मैं आप सभी से कहूंगा कि हमारे देश के साथ अगर देश को बचाना है तो हमारे संविधान का हमें पालन करना जरूरी है। हम अपने संविधान के तौर पर इस कानून को पालन करते हुए चले ताकि हमारा देश चले। इसलिए मैं आप तमाम बच्चों से कहूंगा कि जिस तरह हम अपने देश का सम्मान करते हैं, हमारा फर्ज बनता है कि हम अपने संविधान का भी सम्मान करें। इसीलिए मैं आप सभी से कहूंगा, संविधान ने हमें वो ताकत दी है जो आप शिक्षा मुफ्त में भी ले रहे हैं। ये हमारे संविधान की बदौलत है कि सरकारें स्कूलें जो आपको मुफ्त शिक्षा दे रही हैं, हर तरह की सहूलत दे रही हैं। इसीलिए अपने संविधान का सम्मान करें। हमारे पास यहाँ पे शादियों का बाज़ार और जमातों का और सब कुछ मिलता है, फर्नीचर मिलता है। हमारे पास अच्छे से अच्छी क्वालिटी भी है और कम से कम क्वालिटी का रेंज भी है। फर्नीचर में हमारे पास 7,000 से चालू है जो हम कम से कम रेंज में हमारे बीजापुर की जनता को देना चाहते हैं और पूरे बीजापुर डिस्ट्रिक्ट से हमारे पास कस्टमर्स आते हैं और इंशाल्लाह आते रहेंगे। आप भी एक मर्तबा हमारे शॉप को ज़रूर विज़िट कीजिए। और खबरों के लिए देखते रहिए बी न्यूज नेशन। बी न्यूज नेशन के लेटेस्ट न्यूज़ों को अपने मोबाइल में देखने के लिए यूट्यूब में बी न्यूज नेशन के चैनल के सब्सक्राइब आइकॉन को दबाएं और फिर बेल आइकॉन को दबाने पर आप लेटेस्ट न्यूज़ों को देख सकते हैं।